मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। प्रिय विद्यार्थीगण, मैथ का बहुत ही सिंपल टॉपिक विद्यार्थीगण जो है ना, ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आपके एग्जाम में ये पूछा गया है, रिपीट किया गया है, प्रश्न ये रिपीटेड रहती है नहीं, तो ये प्रश्न आपके हाथ से छूट ना जाए, ना बने, ऐसा ना हो नहीं, तो इसलिए इस प्रश्न को भी लेकर जाना हमारी प्राथमिकता बनती है विद्यार्थीगण। जानते हैं ये बहुत ही सिंपल एक भिन्न है नहीं, इस भिन्न को आप देख पा रहे होंगे, 1 नंबर प्रश्न को आप लोग देख रहे हैं, ये भिन्न है, तो बोलेगा सर ये भिन्न देखने में काफी टिपिकल लग रही है, कैसे बनेगा नहीं, तो ये भिन्न जानते हैं विद्यार्थीगण, ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ष पूछकर छोड़ दिया गया है नहीं, इस भिन्न का टॉपिक थोड़े थोड़े चेंज करते हुए आपके एग्जाम में बारीकी से प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, लगभग प्रत्येक वर्ष पूछा ही जाता है विद्यार्थीगण। इस प्रश्न को अगर आप बनाने में जो है ना कामयाब हो जाते हैं, तो एक प्रश्न अपने एग्जाम में आप निश्चित कर लेंगे। आइए बिना देर किए हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न की दुनिया में चलते हैं, प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आइए प्रश्न को आज क्या करते हैं हम लोग, झेलते हैं नहीं, इस प्रश्न को आप समझने का पूरी जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए और मेरी भी जिम्मेदारी है आपको समझाना जी। आएगा विद्यार्थीगण, ध्यान दीजिए, देखिए 1 नंबर प्रश्न क्या है नहीं, ये भिन्न है, क्या ये भिन्न है, 1/a + 1/b + 1/c + 1/d, ये प्रश्न है ना, इसके इक्वल दिया गया है 17/60 दिया गया है ना विद्यार्थीगण। और फाइंड मतलब ज्ञात करनी है हम लोग, क्या ज्ञात करनी है, a × b × c × d, ये फाइंड करनी है। जो आंसर आएगा वही उन्हीं में से कोई एक ऑप्शन होगा, ए बी सी या डी, कोई एक ऑप्शन होगा विद्यार्थी। बिल्कुल मैंने ऑप्शन भी चेंज नहीं किया आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों में से जी। आइए हम सॉल्व करने की ओर चलते हैं, बहुत ही सिंपल है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न जैसे ही पूछा जाए ना तो कुछ नहीं करना है, करना कुछ नहीं विद्यार्थीगण, आप लोगों को HCF जो है ना जानते ही होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF को हम लोग हिंदी में बोला करते थे महत्तम नहीं, महत्तम। आए विद्यार्थीगण देखिए क्या ये 17/60 है, तो बड़े वालों में छोटे वाले से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, मतलब महत्तम जब निकालना होता है तो डिवाइड करके नहीं निकालते हैं विद्यार्थी। आइए आप लोग देखिए फिर समझ में आएगा नहीं, ये 60 इसमें किससे डिवाइड करनी है, 17 से, तो सर ये कैसे किए, ये 60 को डिवाइड करना है किससे, 70 से विद्यार्थियों, ध्यान देंगे आप लोग। और किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही आपको करनी है, बहुत ही सिंपल है विद्यार्थीगण, ध्यान दीजिएगा, ये बन जाएगी। बाकी उसके बाद फिर जो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, सारे प्रश्नों को मैं बारीकी से लाऊंगा, फिर कुछ प्रश्नों का संग्रह मैं आपको खुद दे दूंगा, आप खुद बनाइएगा नहीं। आइए आप इसको क्या कीजिए, भाग दीजिए, 17 से क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 70 तिया कितना होगा विद्यार्थीगण, 51 नहीं, 60 में 51 क्या करना है, माइनस करनी है, तो कितना आ जाएगा, 60 में 51 माइनस करिएगा तो 9 आएगा नहीं, 9 आया, इससे फिर क्या कीजिए, भाग दीजिए, ऐसे ही ना करते हैं हम लोग, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। किस में देना है, 17 में देनी है। अब 9 से दीजिए, 9 दूनी 18 नहीं, एक बार में आगे बढ़ जा रहा है तो एक बार में ही क्या करना है, इसको भाग देनी है, तो 9 एकम 9 ही होगा नहीं, तो ये कितनी बच जाएगी, 8 बजाइए, हाँ 8 बिल्कुल 8 बजेगी। अब ये कितना बज गया, इधर 9 बज गया, 9 बज गया। अब 9 8 से 9 में भाग दें तो 8 एकम 8 हासिल, फिर 1 बज जा रहा है नहीं, आप देखिए 1 बज गया, हाँ विद्यार्थीगण क्या बिल्कुल बच गया। आप क्या कीजिए, 1 से फिर दीजिए तो ये 8 यहाँ आ जाएगी, 1 8 8 आ गई, ये कटी हुई नहीं, तो लास्ट में इसको 0 हम लोग देते हैं। आए देखिए विद्यार्थीगण, यहाँ आपका प्रश्न लगभग जो है ना सॉल्व हो गया। बोले सर कैसे सॉल्व हो गया, देखिएगा ध्यान दीजिए, ये जो आपका यहाँ पर आया ना विद्यार्थीगण, ये वाला, ये आपका सबसे ऊपर वाला का वैल्यू, मतलब A का वैल्यू आ चुका है ये नहीं। आप देखिए दूसरा जो है B, ये दूसरे नंबर पर जो आया विद्यार्थी B का वैल्यू है, तो ये क्या हो गया, एक जो है ये B का वैल्यू आ गया है नहीं। ये C तीसरे नंबर पर जो आया विद्यार्थीगण, ये क्या आ जाएगा, C है नहीं। और ये चौथे नंबर पर जो आया, ये किसका वैल्यू है विद्यार्थीगण, D का। बोलेगा सर A B C और D का जब वैल्यू निकल ही गया सर, तो डायरेक्ट क्या कर लेते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। बोलेगा सर तो ये सब जो झमेला हमको दिख रहा था, जो टिपिकल दिख रहा था, जो हम लोग को गुमराह कर रहा था, ये दिखाकर, ये भिन्न, नंगरा भिन्न के नाम से भी हम इसको जानते हैं विद्यार्थीगण, तो इसका कोई उपयोगिता नहीं है क्या, बिल्कुल नहीं है विद्यार्थीगण नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए हमें A का वैल्यू 3 निकल चुका है, B का 1 निकल चुका है विद्यार्थीगण, और जो है ना, और C का क्या 1 निकल चुका है, और D का 8 निकल चुका है नहीं विद्यार्थीगण। आइए इसको क्या करते हैं हम लोग, आप पुट करते हैं यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो A का वैल्यू कितना था विद्यार्थीगण, 3 था नहीं, 3 मल्टीप्लाई B का वैल्यू कितना आया था, 1 आया था, 1 फिर मल्टीप्लाई C का वैल्यू कितना आया, 1 फिर मल्टीप्लाई D का वैल्यू कितना आया, 8 आया विद्यार्थी। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 1 3, फिर 3 × 1 3, 3 गुना आप 8 कीजिए, 8 की आए 24, कितना आया आंसर विद्यार्थीगण, 24। बोलेगा सर ये 24 आंसर आया, तो आइए हम लोग अब ऑप्शन की ओर चलते हैं नहीं। अब ऑप्शन आप देखिए क्या 24 है क्या, A B C या D में 24 है क्या, तो D 26 है, 24 तो नहीं है, C 25 है, B 20 है नहीं, और A देखिए 24 है ना विद्यार्थीगण, तो आपका ये क्या हो गया,
सही हो गया। नहीं तो ये प्रश्न आपने समझा कि नहीं, आप समझने में ये सफल हुए कि नहीं। इसी प्रकार से कुछ प्रश्नों का संग्रह मैं लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा गया। विगत वर्षों के प्रश्नों को मैं उठा कर लाया हूँ विद्यार्थीगण। ये अगर आप समझ गए, बाकी से जो प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूँ वो भी आपसे क्या हो जाएगी, बन जाएगी। और आशा करते हैं इस बार जो आपके एग्जाम में प्रश्न जो पूछा जाएगा, जो आगामी आपके 30 तारीख को एग्जाम है, 30 और 31 एग्जाम है, उसमें भी क्या हो जाए, ये पैसा प्रश्न अगर पूछा जाए तो बन जाए और बिल्कुल निश्चित तौर पर पूछा जाएगा विद्यार्थीगण। आइए हम लोग इस प्रश्न को क्या करते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसको मैं मिटाने वाला हूँ, दूसरे प्रश्न को मैं यहाँ लिखूंगा नहीं। चलिए हाँ, चलिए आप आशा करते हैं आप इसको क्या कर लिए होंगे, मिटा लिए होंगे विद्यार्थीगण। नहीं आइए अब दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरे प्रश्न को समझने का प्रयत्न कीजिएगा विद्यार्थीगण। बहुत ही सिंपल प्रश्न होता है, थोड़ा सा टाइप को चेंज किया जा सकता है। इसके बाद प्रश्न में हुबहू लेने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। नहीं आएगा, देखिए प्रश्न क्या है विद्यार्थीगण। 2 नंबर प्रश्न मैं लेने जा रहा हूँ कि 1y a प्लस 1y b प्लस 1y c, ये आपका प्रश्न है। के इक्वल दिया गया था 99/26 और फाइंड करना था हम लोगों ने। फाइंड करना था क्या, a प्लस b प्लस c, तीनों का वैल्यू फाइंड करनी था। और ऑप्शन आपको दिया गया था, a दिया गया था विद्यार्थीगण, a दिया गया था 11, b दिया था 12, c दिया था 10 और d दिया था विद्यार्थीगण 13। नहीं इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन क्या होगी आपकी सही होगी। तो आइए बिना देर किए, मैंने जैसे आपको समझाया था आप भी बनाना प्रारंभ कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ। नहीं चलिए आए विद्यार्थी, कुछ नहीं करना है। मैंने आपको क्या बताया था, पहले क्या करनी है, जो इसका इक्वल मान दिया गया विद्यार्थीगण, जैसे महत्तम निकालते हैं HCF निकालते हैं, बिल्कुल HCF निकालिएगा विद्यार्थीगण। HCF बस निकालना, ऐसे आप निकालने आपको आता होगा, ये हम आशा करते हैं। नहीं चलिए HCF क्या करनी है, तो इसमें से बड़ा कौन है 26, तो 26 में किससे भाग देनी है, 9 से, मतलब 9 से भाग देनी है। तो 26 मतलब 26 में भाग किससे दीजिए विद्यार्थीगण, 9 से दीजिए। नहीं तो 9 से भाग दीजिए, देते हैं तो 9 तिया 27 हो जाता है। तो 9 दूनी 18, 2 बार में 18 ही खाएगा। तो 26 से 18 को माइनस करेंगे, 18 और 2 26 और 2 8 हो गया। नहीं 8 से फिर भाग देनी है 9 में, 9 में देते हैं तो 8 एकम क्या हो जाएगी 8, फिर 1 से, फिर 1 से क्या भाग देनी है 8 में विद्यार्थीगण। तो 1 से 8 में दिए तो 1 काटा ही 8, नहीं ये 0 आ गई। अब देखिए विद्यार्थीगण, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर वैल्यू किसकी दी गई है, a की। नहीं तो ये पहला वाला मान किसका हो गया, a का। और b का कितना आया है, ये b का मान हो गया दूसरा, और c का ये तीसरा जो मान आया है ये c का आ गया विद्यार्थीगण। नहीं जैसे मैंने पहला प्रश्न बताया था बिल्कुल वैसा ही ये प्रश्न भी है। चलिए a का मान 2, b का मान 1 और c का मान 8 विद्यार्थीगण आपके पास आ गया है। आप कुछ नहीं करना, यहाँ आपको फाइंड जो करनी थी, हमको पुट करनी थी, हम लोगों को ना पुट कर लेंगे। चलिए a प्लस b प्लस c का मान फाइंड करनी थी। तो a का मान हम लोग का कितना निकल के आया विद्यार्थीगण, बोलेगा सर 2 आया था। नहीं और b का कितना आया विद्यार्थीगण, बोलेगा सर जी ये तो 1 आया है। नहीं तो ये क्या कीजिए यहाँ पर डालिए। और c का मान कितना है 8 लिखेंगे विद्यार्थीगण। आप तीनों को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। नहीं 2 और 1 3 और 3 और 8 11, कितना है विद्यार्थीगण 11। आप देखते हैं ऑप्शन में 11 है क्या, तो ऑप्शन में देख रहे हैं विद्यार्थीगण की क्या है 13 13 11 तो नहीं है, 10 11 तो नहीं है, 12 11 तो नहीं है, हाँ 11। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पहला प्रश्न ऐसा ही था, दूसरा भी ऐसा ही है, तीसरा थोड़ा सा चेंज किया गया है टॉपिक को। ये आपके एग्जाम में ही पूछा गया प्रश्न, काफ़ी प्रश्न पूछा गया था विद्यार्थियों, लगभग सारे प्रत्येक वर्ष ये प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन उनमें से मैंने कुछ प्रश्नों का संग्रह लेकर आया है, कुछ प्रश्नों को मैं आपको खुद बनाने के लिए दूंगा, आपको बना ही लेना होमवर्क के तौर पर। इसके बाद मैं आपको एक प्रश्न और बताने वाला हूँ, उसके बाद भी देखा जाएगा फिर नहीं। आप देखिए ऐसे प्रश्नों को आप लोग क्या कीजिएगा, रिपीट कीजिएगा, बनाने का प्रयत्न कीजिएगा। नहीं आज के प्रश्न को ये जो मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न विद्यार्थीगण, भिन्न से जो संबंधित प्रश्न था, ये प्रश्न आप समझ गए होंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। ऐसा प्रश्न अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपसे बन जाना चाहिए विद्यार्थीगण। चलिए आज के क्लास को यहीं हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बड़ा ही उम्दा क्लास को लेकर आपके साथ। धन्यवाद।